नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको कल एक चीज बताई थी मैंने बलरामपुर चीनी के बारे में। कल मैंने एक स्टॉक लिया था परसों के दिन, बलरामपुर चीनी, और कल मैंने स्टॉक को रिपीट किया था और आपको बोला था कि ये स्टॉक भागेगा। और देखिए ये स्टॉक ने क्या किया है। ये देखिए, कल आपको याद आ रहा है, ये स्टॉक मैंने आपको बताया था बलरामपुर चीनी, और हमने इसकी कौन सी पैटर्न को पकड़ा था, हमने इसकी ये पैटर्न को पकड़ा था कि ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के पास में आता है और उसके बाद रेड कैंडल्स की सीरीज बना करके नीचे भागता है। यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर भी इस ट्रेंड को देखा था, यहाँ पर भी हल्के से देखा, उस लेवल तक नहीं गया लेकिन सेम हुआ। ये देखिए ग्रीन कैंडल आई और फिर 3 रेड कैंडल्स। यहाँ पर भी हमने सेम देखा, ग्रीन कैंडल आई, इस रेड लाइन को टच किया और उसके बाद सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स नीचे की तरफ भाग गई। यही चीज हमने यहाँ पर देखी थी। यहाँ पर देखिए ये वाली जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ये आई इस लेवल पर, नीचे आई, फिर उसके बाद इमीडिएटली ये रेड कैंडल बनी यहाँ पर। और हमने आपको ये बोला था, हमने उस दिन ये ट्रेड लिया था कि यहाँ पर से अभी एक सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स बनेगी जो इस स्टॉक को नीचे की तरफ ले जाएंगी यहाँ से। बट ये हुआ नहीं। और उसके दूसरे दिन क्या हो गया, उसके दूसरे दिन ये वाली ग्रीन कैंडल बन गई बड़ी वाली, और ये उसी लेवल पर जाकर के रुक गई। और मैंने आपको कहा था कि मैं इस स्टॉक को आज रिपीट करूंगा। कल का वीडियो देखिए, कल मैंने बोला था कि मैं इस स्टॉक को रिपीट करूंगा क्योंकि ये जिस तरीके से वापस उस लेवल पर गया है ऑन इंक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम्स पे नजर डालिए। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम बढ़ रहे थे जब ये वापस उस लेवल पर इसने रीटेस्ट किया, तो मैंने आपको तब बोला था कि ये स्टॉक को मैं वापस से सिलेक्ट करूंगा क्योंकि आज के दिन में ये स्टॉक भागेगा। और ये देखिए आज के दिन की कैंडल, किस तरीके की ग्रीन कैंडल बना करके ये स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया है। क्लोजिंग बेसिस पर 3.3% का मूवमेंट है, क्लोजिंग बेसिस पर। अब देखिए ये होता है पावर टेक्निकल एनालिसिस का। अगर आप सही से स्टॉक को पकड़ पाते हैं, उसकी पैटर्न को समझ पाते हैं और वही पैटर्न को बार बार अनेकों स्टॉक्स में रिपीट होता हुआ देखते हैं, तो आपको बहुत इजीली नए चार्ट्स में वो पैटर्न दिखना शुरू हो जाती है और आप बहुत सेफ्टी के साथ में एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं, कन्विक्शन के साथ में एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि ये स्टॉक इस डायरेक्शन में जाएगा। और 99% वो स्टॉक उसी डायरेक्शन में जाता है। मैं कल का वीडियो देखिए, मैंने बलराम चीनी को वापस से रिपीट किया और देखिए आज कितना भागा है। 3.5% अगर एक स्टॉक इंट्राडे में भागता है, आपको क्या चाहिए? स्विंग ट्रेड वाले टारगेट आपको एक दिन में इंट्राडे के अंदर में मिल जाता है। दैट इज द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि इस स्टॉक मार्केट में टिके रहने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए होमवर्क करना क्यों जरूरी है, स्टॉक्स को स्टडी करना क्यों जरूरी है। रोज 100, 150, 300 स्टॉक्स को स्टडी करते जाइए, करते जाइए, 6 महीने तक कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे ये चीज आपको बहुत इजीली समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो ये था हमारा पहला स्टॉक बलरामपुर चीनी, जो हमने परसों भी लिया था, कल के दिन में भी लिया था, और ये आज आपको 3.5% का टारगेट दे करके गया है। दूसरा स्टॉक देखते हैं, कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। तो कैनफिन होम में बेसिकली नियर टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक क्रूशियल लेवल था जिसके ऊपर स्टॉक मल्टीपल टाइम्स आकर के टेस्ट किया था और वहां से रिजेक्शन लेकर के नीचे आया था। और आज के दिन में स्टॉक ने इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हमारी एंट्री कहाँ पर हुई होगी। तो हमारा लेवल था 793 के ऊपर बाइंग। 793 कहाँ पर आएगा? 793 is somewhere over here। ब्लू लाइन कर देता हूं तो समझ में आएगा अच्छे से। हाँ, सो इस लाइन के ऊपर हमने बाइंग के लिए लिया था। तो देख सकते हैं पहली 15 मिनट की कैंडल में ही स्टॉक इस लाइन के ऊपर आ गया। उसके बाद पूरा दिन स्टॉक इस लेवल पर ही ट्रेड करता रहा और अगर आप देखें तो डे हाई में ये गया है 811 तक। 793 से 811 मतलब आपको 2.5% का रिटर्न इस स्टॉक ने यहां से यहां तक की जर्नी में कंप्लीट करके दिया है। और ये वन साइडेड जर्नी रही है, नीचे आया ही नहीं है। ये सिर्फ प्राइस एक्शन बनाते ऊपर गया और कैंडल्स देखिए, ग्रीन, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स प्रिंट करते हुए गया है। मतलब हमें इतना कन्विक्शन दिया है स्टॉक ने कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया ट्रेड रहा जो आपको 2.5% का रिटर्न आपको इंट्राडे में आज के दिन में दे करके गया। तीसरा स्टॉक था सीसीएल। सीसीएल हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम के
के ऊपर। ये क्रूशियल लेवल पर था और इस लेवल पर ये स्टॉक कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ अच्छी खासी मूवमेंट करता था। तो ब्रेकआउट करे तो भी हमें अच्छा चांस था और ब्रेक डाउन करे तो भी अच्छा चांस था, बट उसी लेवल पर कंसोलिडेट करे तो भी ऊपर नीचे की मूवमेंट काफी थी। जैसे आज के दिन में आप देख सकते हैं ऊपर गया और ऊपर से बड़ा रिजेक्शन लेकर गया। तो देखते हैं ऊपर की तरफ हमें बाइंग का कोई मौका मिला या नहीं मिला। हमारा 606 के ऊपर बाइंग था, तो देखते हैं 606 हमें कहाँ मिलता। 606 हमें मिलता एट दिस लेवल, ये आपका 606 है। तो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में आपको ये मिल जाता, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक ने ये स्टॉक आपका स्टॉप लॉस हिट करवाता, क्योंकि ये स्टॉक तुरंत से ही उसके बाद में नीचे आ गया। मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देख लेता हूँ क्या हुआ। हाँ, तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी फर्स्ट 15 कैंडल्स में ही, 15 मिनट की कैंडल में ही ये सब हुआ है। तो आपको कुछ मिला नहीं और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा, तो स्टॉप लॉस लेकर के आपने एग्जिट किया होगा। उसके बाद अगर यहाँ पर आपने एंट्री करी होती तो डे हाई इसने लगाया 616 का, तो आपकी एक्चुअल एंट्री होती कहीं यहाँ पर, जो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल है उसके हाई के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप क्विक एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ से एक 1% का मूवमेंट कैप्चर करने को मिल जाता है इस पर्टिकुलर कैंडल में। बट ये हुआ है पूरा खेल 5 मिनट की 2 कैंडल्स के अंदर में, तो आपको मौका मिला होगा तो एंट्री हुई होगी, नहीं मिला होगा तो नहीं हुई होगी, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। दूसरी चीज यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर है, ये इस रेंज पर कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद नीचे गया, ऊपर आया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया और फिर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। एंड दैट इज व्हाई दिस लेवल कैन ऑल्सो बिकम अ गुड एंट्री लेवल। तो 607 से भी आप एंट्री ले सकते हैं, तो वहां से आपको 1.5% का टारगेट हाईएस्ट एंटर लेने को मिलता, लेकिन वो एक बेटर कैप्चर करने को आपको मूव मिलता। ये वाली जो मूव है वो 5 मिनट्स की कैंडल में हुआ है, तो अगर आपने कैप्चर किया तो ठीक, नहीं किया तो भी इट इज एब्सोल्युटली ओके। बट यस, बलरामपुर चीनी में हमें बहुत बढ़िया ट्रेड मिला, कैनफिन होम्स में भी हमें अच्छा खासा 2.5% का टारगेट देखने को मिला। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया, आपको समझ में आया कि स्टॉक सिलेक्शन करने से कितना एडवांटेज होता है और क्यों स्टॉक सिलेक्शन खुद करना, खुद सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।